हेलो दोस्तों। तो भाई बहुत मुश्किल से मुझे Redmi Note 7 Pro मिला है। फ्लैश सेल में तो ऑब्वियसली मुझे बिल्कुल ही नहीं मिला, लेकिन जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्टोर में फिर भी एक चांस है मिलने का, और मुझे वहीं पे स्टोर में ही मिला जाके। लेकिन आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर पिक्चर में कि मेरे पीछे कितने सारे लोग खड़े हैं वेटिंग में। रफली 100 से लेके 150 लोग होंगे मेरे पीछे जो लाइन में खड़े हैं इस पर्टिकुलर डिवाइस को लेने के लिए। तो भैया आसान बिल्कुल नहीं था डिवाइस लेने का, बहुत लोगों को ये डिवाइस लेना था, और इस डिवाइस का इतना क्रेज मैंने देखा स्टोर में कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो इतने सारे लोग धक्कम धुक्की, इतना सारा स्टोर में, लेकिन एट द एंड डिवाइस मिल गया। तो मैं कहूंगा डिवाइस तो बहुत ही अच्छा है और इसीलिए इस डिवाइस का इतना क्रेज दिख रहा है मार्केट में। तो दोस्तों फिलहाल ये जो वीडियो का इंट्रो है वो मैं Redmi Note 7 Pro में ही कर रहा हूं। तो ये वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसकी क्वालिटी कैसी है। क्या Redmi Note 7 Pro की जो वीडियो क्वालिटी है वो एक्सेप्टेबल है, क्या अच्छी है, बुरी है, जो भी है वो मेरे को आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और फिलहाल मैं ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इंट्रो का वो मैं 4K से कर रहा हूँ, तो आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। अब आते हैं मुद्दे पे कि ये पर्टिकुलर वीडियो किसके लिए है। तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको सारी सेटिंग्स बताऊंगा A to Z। उसके बेसिकली दो रीजंस हैं। नंबर 1 कि अगर आप कोई भी डिवाइस लेने जाते हो तो उसमें आप एक तो फिजिकल स्ट्रक्चर, उसका फिजिकल अपीयरेंस, ये सब आप ऑफकोर्स देखते हो कि आपको पसंद है कि नहीं। लेकिन दूसरी चीज आपको हमेशा देखनी चाहिए वो है कि जो आपको फीचर्स आपको चाहिए एक डिवाइस में वो फीचर्स डिवाइस में है या नहीं है। तो वो पता वहीं से चलेगा जब आप उसकी सेटिंग्स देखोगे। और दूसरा रीजन इसका ये था कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे ऑनलाइन Note 7 Pro के, जिसमें टिप्स एंड ट्रिक्स तो दिए हैं, लेकिन हर एक वीडियो में एक आध पॉइंट सेटिंग्स की मिस आउट हो जा रही थी। तो इसलिए मैंने इस वीडियो में सारी सेटिंग्स कवर की है, सो दैट एक भी फीचर आपको मिस नहीं होना चाहिए डिवाइस खरीदने से पहले या फिर डिवाइस खरीदने के बाद आपको अगर जानना हो कि मेरे फोन में क्या क्या है। एक और चीज आप इस वीडियो में ध्यान रखना कि आपको सेटिंग्स में कौन सी चीजें एनेबल रखनी है, कौन से डिसेबल रखनी है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये उन लोगों के लिए है जो Redmi में पहली बार आ रहे हैं और उनको ये पता करना है कि मुझे कौन से सेटिंग्स को एनेबल या डिसेबल रखना है। और ये उन लोगों के लिए भी है जिनको MIUI की एडवर्टाइजमेंट जो आती है उन सब से बचना हो, तो उसके लिए क्या क्या सेटिंग्स उनको एनेबल करके रखनी है। सो इस फोन को ऑप्टिमम तरीके से अगर आपको यूटिलाइज करना है तो देखें मैं क्या क्या सेटिंग्स को एनेबल करता हूं या डिसेबल करता हूं, और उसी तरीके से अगर आपके फोन को आप सेट करते हो तो आपको एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस मिलेगा Redmi Note 7 Pro का। तो आइए दोस्तों एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर हो सके तो ये वीडियो को शेयर करो आपके उन सब फ्रेंड्स को जो ये फोन लेना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम सेटिंग्स में चलते हैं। आप देख सकते हो सबसे ऊपर अबाउट फोन में Redmi Note 7 Pro है ये, और यहाँ पे जाके आपको आपके फोन के सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सिस्टम एप्स अपडेटर, जो आपके सिस्टम के एप्स है जो MIUI के साथ आते हैं, वो आपको यहाँ से अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट है सिक्योरिटी स्टेटस। तो सिक्योरिटी स्टेटस में मैं फाइंड डिवाइस ऑन रखा हुआ है, तो दैट अगर कभी फोन चोरी हो जाए तो मैं ढूंढ सकूं मेरा फोन कहाँ पर है। अब शुरू होता है मेन हमारा वायरलेस और नेटवर्क्स। इसमें सिम कार्ड्स और मोबाइल नेटवर्क में आपका दिखेगा जो भी ऑन सेटिंग्स है। डेटा इज ऑन, डुअल 4G आपको यहाँ पे ऑन या ऑफ करना पड़ेगा अगर आप दोनों सिम कार्ड से 4G कॉल्स करना चाहते हो तो। सेट डेटा प्लान, यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि आपका जो प्लान है, जैसे मैंने सेट किया 75 GB मेरा मंथली प्लान है ये, तो ये जैसे 80% हो जाएगा तो ये मुझे वार्न करेगा और मेरी मोबाइल डेटा ऑफ कर देगा। ये नेटवर्क स्पीड भी आप ऑन या ऑफ कर सकते हो यहाँ से। बाकी आपके वाईफाई, ब्लूटूथ, पोर्टेबल हॉटस्पॉट, ये सब इधर से ऑन या ऑफ कर सकते हो। डेटा यूजेज आप यहाँ से चेक कर सकते हो अपना के भी कौन सा आपका ऐसा ऐप है जो मैक्सिमम डेटा यूज कर रहा है आपका। मोड में आप जाओगे तो आप यहाँ पे एयरप्लेन मोड, जो आप ऊपर से ड्रैग करके भी कर सकते हो, जो कि यहाँ पे भी आपको एक एयरप्लेन मोड ऑफ ऑन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। VPN भी आप सेट कर सकते हो इस फोन में। नेक्स्ट हम आते हैं पर्सनल कैटेगरी पे, एडजस्ट करेगा। रीडिंग मोड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर रात को आप कुछ रीडिंग कर रहे हो इस फोन में तो तब आप इसको ऑन कर सकते हो, या आप ऊपर से ड्रैग करके भी ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फिलहाल ये रीडिंग मोड स्केड्यूल पे रखा हुआ है कि रात को 10 बजे ये ऑन हो जाता है और सुबह 9 बजे ऑफ हो जाता है। तो इसकी मेरी स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी डिम हो जाएगी इस तरीके की, ताकि रात को जब पढ़ते वक्त आपको आंखों पे कोई स्ट्रेस ना पड़े। कॉन्ट्रास्ट और कलर्स आप इधर सेट कर सकते हो, लेकिन मैंने फिलहाल ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है इसको। मैं इसको डिफॉल्ट वार्म, कूल ये सब पे सेट कर सकता हूँ। अब देखिए जैसे वार्म करूंगा तो स्क्रीन इसकी वार्म हो जाएगी,
कूल में थोड़ी ब्लूइश हो जाती है। फिलहाल मैं डिफॉल्ट पे रख देता हूँ। टेक्स्ट साइज आपको जो टेक्स्ट यहाँ दिख रही है वो आप सेट कर सकते हो। मैंने इसमें अभी फिलहाल मीडियम पे रखा हुआ है, आप लार्ज भी कर सकते हो। अगर आपको देखने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसको एक्सेल और डबल एक्सेल भी कर सकते हो फॉन्ट को। डबल टैप स्क्रीन टू वेक की आप ऑन रख सकते हो। इससे ये होगा कि अगर आपका फोन ऑफ है, आप डबल क्लिक करोगे तो आपका ये फोन चालू हो जाएगा, आपका ये स्क्रीन चालू हो जाएगा। बाकी ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑन ऑफ कर सकते हो। रेज टू वेक में भी ये होगा कि अगर मेरा फोन टेबल पे पड़ा हुआ है, जैसे मैं ऊपर करता हूँ तो इसका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। वॉलपेपर्स आप यहाँ से सेट कर सकते हो, थीम्स भी आप सेट कर सकते हो, साउंड एंड वाइब्रेशन आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो। तो लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड में आपके पास फिंगरप्रिंट का एक ऑप्शन है और फेस डेटा। आप देख सकते हैं मैंने फेस डेटा एक्टिवेट नहीं रखा है, वो इसलिए कि जैसे आप इसको ओपन करोगे तो एक सिक्योरिटी इशू दिखाता है जिसमें बोलता है कि फेस अनलॉक इज लेस सिक्योर देन अ पिन, पासवर्ड और पैटर्न। योर डिवाइस माइट बी अनलॉक विथ योर फोटो एज वेल एज बाय पीपल और ऑब्जेक्ट विद सिमिलर अपीयरेंस। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको सिक्योर रखना है अपने डिवाइस को तो ये फेस को ऑफ ही रखें आप। वॉलपेपर कराउजल ये आप ऑफ ही रखें। इसमें ये होता है कि अगर आप ऑन रखते हो तो आपको MIUI जो इसका है वो अलग अलग वॉलपेपर्स आपके मेन स्क्रीन पे जब डिवाइस ऑफ होगा तब आपको अलग अलग देगा वो वॉलपेपर्स। लेकिन वो वॉलपेपर्स में इसके साथ बहुत सारी एड्स भी आ जाती है, तो अगर आपको एड्स नहीं चाहिए, बहुत क्लीन एंड नीट चाहिए आपका वॉलपेपर, तो इसको ऑफ ही रखें। स्लीप में आप सेट कर सकते हो, जैसे मैंने 30 सेकेंड्स एक्टिवेट रखा है तो 30 सेकेंड के बाद ये फोन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा अगर कोई एक्टिविटी नहीं होगी इसमें। तो वेक लॉक स्क्रीन और नोटिफिकेशन, इसमें कोई भी अगर नोटिफिकेशन आपको आता है और आपका फोन कहीं दूर पड़ा हुआ है तो आपका स्क्रीन चालू हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, सो दैट आप अपने नोटिफिकेशन को आइडेंटिफाई कर सको। वेक विद वॉल्यूम बटन, लॉन्च कैमरा, ये सब भी आप ऑन कर सकते हो। कैमरा लॉन्च करने के लिए सिर्फ आपको वॉल्यूम डाउन की है जो वो 2 बार क्लिक करनी है, आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। एडवांस सेटिंग्स में आपको ये ऑन लॉक स्क्रीन ओनर इन्फॉर्मेशन, ये सब ऑप्शंस मिलेंगे। लॉक स्क्रीन ओनर इन्फॉर्मेशन में आप अपना नाम यहाँ सेट करोगे तो आपको लॉक स्क्रीन जब होगी तब आपको अपना नाम यहाँ पे दिख जाएगा मेन स्क्रीन पे। पॉकेट मोड को भी आप ऑन रखें। इसमें ये होगा कि अगर आपका फोन पॉकेट में पड़ा होगा तो कोई भी टच जेस्चर्स इसके ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं हो जाएंगे। होम स्क्रीन एंड रीसेंट्स, यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट लॉन्चर सिस्टम लॉन्चर ही रखा हुआ है। होम स्क्रीन में आप फिल एम्प्टी सेल्स और लॉक होम स्क्रीन लेआउट, ये दोनों को एक्टिवेट रखें। ये आप मेन स्क्रीन से भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक करके रखा और सेटिंग्स में गया तो यहाँ पे मुझे वो ऑप्शंस मिल जाते हैं। इन दोनों का मतलब ये है कि लॉक होम स्क्रीन लेआउट मतलब कोई भी आपका ऐप होगा तो वो ऐप आपका कोई डिलीट नहीं कर पाएगा या आप एक्सीडेंटली इसको डिलीट नहीं कर दोगे। और फिल एम्प्टी सेल्स में ये होगा कोई आपने ऐप डिलीट किया है तो वो ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा लेफ्ट साइड या ऊपर, जहाँ पे भी एम्प्टी सेल दिखेगा उसको वहाँ पे। तो वो ऑन रखोगे तो वो मूव नहीं होगा, जहाँ पे जो एप्स पड़े हैं वहीं के वहीं रहेंगे। शो सजेशंस को आप ऑफ ही रखें सो दैट आपको एडवर्टाइजमेंट जो MIUI करता है वो नहीं आएंगी। फुल स्क्रीन डिस्प्ले में अगर हम जाते हैं तो मैंने फुल स्क्रीन जेस्चर्स ऑन रखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे नीचे मेरे को कोई भी बैक बटन या होम बटन नहीं दिखेगा, मेरे को बैक जाने के लिए सिर्फ ये स्लाइड करना है। सेकंड स्पेस में आप बेसिकली अपना दूसरा स्पेस चालू कर सकते हो, जिसमें अगर आपको किसी और को फ़ोन देना है तो आप सेकंड स्पेस खोल के उसको दे दीजिए ताकि वो अपने फ़ोन कॉल कर सकें और आपके जो ऐप्स है वो डिस्टर्ब या वो देख ना सके। वो बैटरी एंड परफॉर्मेंस में हम चलते हैं तो यहाँ पे पावर पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका बैटरी यूजेज यहाँ दिखाएगा, स्कैन होगा और उसको आप इंप्रूव भी कर सकते हो बाय एडिंग, जैसे इधर दिख रहा है एड 19 मिनट्स। जैसे मैं ऐड करूंगा तो मेरे कुछ ऐप्स स्टॉप हो जाएंगे जो बैटरी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पावर यूजेज में आप देख सकते हो कि मैं कौन से ऐसे ऐप्स है जो बैटरी ज़्यादा यूज़ कर रही है, तो उस हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो अपना यूज़ एडेप्टिव पावर बैटरी आप ऑन रखें। इससे ये होगा कि जो ऐप्स आपके ज़्यादा बैटरी यूज़ कर रही है और जो वो ऐप्स आप ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहे हो तो वो बैटरी उन ऐप्स के लिए नहीं यूज़ होगी। स्टोरेज में अगर आते हैं तो यहाँ पे दिखेगा कि मेरे 64 GB में से 41 GB अवेलेबल है और वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं। और सिमिलरली मेरा SD कार्ड का भी दिखाएगा कि 129 में से 120 GB है। यहाँ पे आप कोई भी SD कार्ड इंसर्ट करो तो उसके पहले इरेज SD कार्ड करके फिर आगे बढ़ना, सो दैट एक बार आपका डिवाइस आपका SD कार्ड फॉर्मेट हो जाएगा। गूगल में अगर हम आते हैं तो ये गूगल के सारे मैनेजमेंट टूल्स हैं। एडिशनल सेटिंग्स में आप डेट एंड टाइम, लैंग्वेज, रीजन, प्राइवेसी, ये सब सेट कर सकते हो। क्विक बॉल अगर आपको इंटरेस्ट हो इसमें तो आप ये अगर ऑन करोगे तो आपको एक यहाँ पे क्विक बॉल आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक क्विक बॉल आ जाएगा जिस जैसे क्लिक करोगे तो आप ये सारे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको ऑफ रख देता हूँ। बटन एंड जेस्चर शॉर्टकट्स में आप ज़्यादा यूज नहीं कर पाओगे अगर आप फुल स्क्रीन यूज कर रहे हो, लेकिन लॉन्च कैमरा आप कर सकते हो जो डबल क्लिक करने से पावर बटन को एक्टिवेट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको ये 3 फिंगर से नीचे लाना है स्क्रीन पे, तो ये आपका आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लिया इसने। 1 हैंडेड मोड में अगर आप
ड्राइव करते वक्त इसको अगर स्क्रीन को, इसके कीबोर्ड को अगर आप छोटा करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि ड्राइव करते वक्त अपने फोन को आप यूज करें। नोटिफिकेशन लाइट आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। बैकअप एंड रीसेट में अगर हम आते हैं तो आप लोकल बैकअप्स भी क्रिएट कर सकते हो और MI क्लाउड पे भी बैकअप कर सकते हो, और प्लस थर्ड आप गूगल पे भी बैकअप कर सकते हो। फिलहाल मैंने तीनों एक्टिवेट रखे हैं सो दैट मेरी सारी सेटिंग्स, एप्स वैप्स, एवरीथिंग बैकअप हो जाए तीनों प्लेटफॉर्म्स पे। ये मेरा MI अकाउंट है, सिंक है, सिस्टम एप्स मेरे को यहाँ दिखेंगे, इंस्टॉल एप्स यहाँ दिखेंगे, और मेरे जो डुअल एप्स है वो मेरे को यहाँ पे दिखेंगे। इस डिवाइस में मैं डुअल एप्स भी क्रिएट कर सकता हूँ और मैं उन एप्स को लॉक भी कर सकता हूँ। और जब लॉक करने के लिए मेरे को आइदर मैं इसमें कोई पासवर्ड डाल दूं या फिर मैं इसमें कोई फिंगरप्रिंट भी यूज कर सकता हूँ। तो कोई भी ऐप अगर आप लॉक करना चाहो तो वो लॉक हो सकता है और वो फिंगरप्रिंट से एक्टिवेट भी हो सकता है। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है कोई ऐसे पेज का जो कंटिन्यूसली चल रहा हो, जैसे ये गूगल का पेज है तो कंटिन्यूसली चल रहा है, तो यहाँ पे आने के लिए आपको 3 बार जब टैप करोगे तो स्क्रीनशॉट ले लेगा। फिर आप स्क्रीनशॉट को खोलो और नीचे आपको एक स्क्रॉल का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको देख सकते हो कि पूरे के पूरे पेज को इसने स्क्रीनशॉट कर लिया है, ना कि सिर्फ फ्रंट पेज। तो सारे पेजेस इसमें आ जाएंगे आपके स्क्रीनशॉट के में। आप देख सकते हो ये सारे के सारे पेजेस इसमें स्क्रीनशॉट हो चुका है एक साथ। विजेट्स की अगर हम बात करें तो आप स्क्रीन पे टैप करके रखें थोड़ी देर तो आपको इधर एक विजेट्स मिलेंगे। विजेट्स पे आप जैसे क्लिक करोगे तो इसमें आप अलग अलग शॉर्टकट्स या क्विक फंक्शंस जो MI UI बोलता है आप सेट कर सकते हो। इधर क्लीनर है, लॉक है, वाईफाई है, टॉर्च है। ये आप जैसे इधर एक्टिवेट करोगे तो आपका मेन स्क्रीन पे इसका एक शॉर्टकट क्रिएट हो जाएगा जिसके ऊपर आप क्लिक करके आप वो पर्टिकुलर फंक्शन को रन कर सकते हो। इसके सिवाय और भी विजेट्स है जो आप इसमें सेट कर सकते हो, जैसे क्लॉक है, वेदर है, कैलकुलेटर है, जो बड़े स्क्रीन में आपको अलग से सेट करने हो वो यहाँ से हो सकते हैं। ऊपर से अगर मैं ड्रैग करके आता हूँ तो फर्स्ट टाइम आऊंगा तो मेरे को सिर्फ ये 5 ऑप्शन दिखेंगे। मैं सेकंड टाइम और इसको ड्रैग करूंगा तो मेरे को सारे शॉर्टकट्स यहीं पे दिख जाएंगे, जिसमें मैं DND एक्टिवेट कर सकता हूँ, फ्लैश लाइट, बैटरी सेवर, लॉक स्क्रीन, एयरप्लेन, रीडिंग मोड, ये सारे ऑप्शंस में यहाँ सेट कर सकता हूँ। प्लस मैं मोर में अगर जाता हूँ तो मेरे को और भी ऑप्शंस देता है, जैसे स्टोरेज, रिकॉर्ड वीडियो, ये सब मैं यहीं से कर सकता हूँ और इनको मैं यहाँ से ड्रैग करके भी ऊपर ला सकता हूँ। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि मैंने आज 105 MB यूज़ किया है डेटा का, जबकि मेरे पास अभी 74.9 GB अवेलेबल है। तो डेटा भी मैं यहाँ से मॉनिटर कर सकता हूँ। लेफ्ट साइड अगर मैं जैसे ही आता हूँ तो मेरे को कुछ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। मैं अपने स्टॉक्स को भी यहाँ पे मॉनिटर कर सकता हूँ, ब्रीफ नोट ले सकता हूँ। जैसे मैं टैप करूंगा तो मेरे को एक नोट्स का आइकन खुल जाएगा, वहाँ पे मैं टाइप करके अपनी नोट ले सकता हूँ। और वैसे ही कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे मेरे को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इतना ही है इस वीडियो के लिए, और अगर आप ये डिवाइस खरीदने का सोच रहे हो तो पहले ये वीडियो देखें, क्या क्या सेटिंग्स आपको जो जो चाहिए वो फीचर्स इस सेटिंग्स में आपको मिल रही है, नहीं मिल रही है, फिर उसके हिसाब से ही आप डिसाइड करें। मैं आगे एक और वीडियो करने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये डिवाइस में प्रोस क्या है और कॉन्स क्या है। तब तक के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।